Hello student, yesterday we have learned different types of angle and corresponding angle axioms. Today I am going to prove alternate angles theorem. ठीक, okay? Statement is theorem. What is the theorem? Theorem का statement देखिए. If a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate angles are equal. अब थ्योरम में देखिए प्रूफ करते समय क्या क्या लिखना होता है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा. पहले लिखा जाएगा गिवन. ठीक है, फिगर बना दे पहले, फिगर के बाद देखिए गिवन अपने आप क्लियर हो जाएगा. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है. ठीक है, अब इस ट्रांसवर्सल का क्या नाम दे दिया जाए, इसको सबको नाम दे दिया जाए. ये ए बी, ये सी डी, ये कोई लाइन है पी क्यू और ये है आर एस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. ठीक है ना. तो गिवन क्या है, टू पैरेलल लाइंस और वन ट्रांसवर्सल लाइंस. ये आपको गिवन है. ठीक है ना. तो क्या लिख देंगे गिवन में, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल लाइंस. AB and CD are two parallel lines and PQ transversal and a transversal PQ which intersect AB and CD at S एंड आर. ओके, फिर इसके बाद लिखते हैं टू प्रूव. आपको प्रूफ क्या करना है. अब इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंगल सपोज कर लीजिए कि ये एंगल क्या है ये एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7 और ये है 8. ओके, हमें प्रूफ क्या करना है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. इट मीन्स 3 इक्वल टू 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. सेकंड क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, प्रूफ. अब प्रूफ करेंगे आप, कैसे प्रूफ करते हैं ये देख लीजिए. ठीक है, पहली चीज फिगर पर ध्यान दीजिएगा. प्रूफ में क्या करना है हमें, पहली चीज क्या होगी कि अगर ध्यान दें तो ये जो एंगल है 1 और 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है ना, 1 एंड 5 करेस्पॉन्डिंग एंगल है. ठीक है, और 3 और 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल है. लिख के दिखाते हैं कि 1 एंड 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्यों है, बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम. ठीक है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 का है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, अब देखिए 1 जो है 5 के इक्वल है और यहाँ 1 3 के इक्वल है. तो इसका मतलब ये दोनों 1 के इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 प्रूफ होगा.
ये वर्टिकली सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसी तरह हम 4 और 6 को भी प्रूव कर सकते हैं। 4 और 6 को अगर हमें प्रूव करना है तो हम क्या दिखा दें कि 2 और 6 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल टू एंगल 2 एंड एंगल 6 आर करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। और एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अभी देखिए दोनों ही 2 के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ये भी प्रूव हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद इसका कन्वर्स, इस थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम प्रूव कर रहा है। तो कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर ये तब आपको गिवन होगा कि अगर दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो आपको प्रूव करना होगा कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। क्या दिखाना होगा कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। तो इसका सबसे पहले इसका हम वो स्टेटमेंट लिख दें। थ्योरम देखिए, थ्योरम में क्या है, पहले स्टेटमेंट लिखिए कि यहाँ पे डाल दे रहे हैं कन्वर्स ब्रैकेट में, जिससे आप लोगों को ध्यान रहे। इसी थ्योरम का कन्वर्स थ्योरम है ये। यहाँ पे आपने प्रूव किया है कि दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल गिवन है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अब आपको प्रूव करना है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ओके, देखिए स्टेटमेंट देखिए, if a transversal intersect two lines in such a way that a pair of alternate interior angles are equal, then the two lines are parallel. ओके, अब देखिए कैसे इसको प्रूव करना है। आपको मालूम है कि ये दो लाइंस हैं, ठीक है। इन दो लाइंस में ये ट्रांसवर्सल है, इसको हम कह दिए ए बी, इसको हम कह दिए सी डी, और इसको हम कह रहे हैं पी क्यू, और इसको हम कह रहे हैं एल एम, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको दिखाना है कि पहली चीज़ गिवन क्या है। गिवन है कि एक तो ये कि एल पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज़ अ गिवन में है पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल which intersect two lines, और क्या गिवन है कि अगर हम एंगल बना दें, ठीक है ना, तो एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अगर देखें तो एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल गिवन है, और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव
हमें प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हम ध्यान दें प्रूफ में कि क्या है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, यहाँ 1 लिख दीजिए, एंगल 1 1 2 3 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 क्यों है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये गिवन है कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, द एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये क्यों है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये गिवन है। ठीक है, गिवन। अब इसके बाद देखिए कि ये 1 जो है 3 के इक्वल है और 3 5 के इक्वल है, इसका मतलब 1 और 5 भी आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, ये क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, इसका मतलब क्या है कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। देन बाई करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या बताता है कि ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। दिस shows that angle 1 and 5 are corresponding angles, therefore by corresponding angles axiom एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी। ध्यान दीजिएगा, एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको दो लाइन पैरेलल प्रूफ करनी है तो आपको हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप एंगल को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा दें या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स दिखा दें तो उससे आप ये प्रूव कर देंगे कि ये क्या है, आपस में ये पैरेलल लाइंस हैं। याद रखिएगा, इसका आगे बहुत यूज़ होने वाला है, खासकर जब आप पैरेललोग्राम वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका बहुत यूज़ होगा। इस एक्सियम को याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर आप प्रूफ कर दिए तो भी क्या होगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर आपने प्रूफ कर दिया तो भी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स को प्रूफ करने का फ़ायदा ये है कि ये एक्सियम है, इसको प्रूफ नहीं करना पड़ता। लेकिन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप बताएंगे तो उसको आपको करके दिखाना पड़ेगा कि ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इसलिए आप इसको ध्यान रखिए कि अगर आप करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिखा लेंगे तो आपको सिर्फ लिखना रहेगा बाय करेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कॉन्सिक्यूटिव एंगल। इसका कॉन्सिक्यूटिव एंगल के थ्योरम को देखिए। कॉन्सिक्यूटिव एंगल थ्योरम से आपको जो है तो थ्योरम आप देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले इसको लिख लीजिए। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of
each pair of consecutive interior angles are supplementary ओके। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ करने से पहले फिगर बना दें। ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये ट्रांसवर्सल है। अब इस फिगर में ध्यान दीजिए कि ये ए बी, ये सी डी, ठीक है, और ये क्या है, इसको आप कह लीजिए जी, इसको कह दीजिए एच, ठीक है, और इसको कह दीजिए एल, इसको कह दीजिए एम। तो ये ए बी सी डी टू पैरेलल लाइंस एंड जी एच इज द ट्रांसवर्सल विच इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस एट पॉइंट एल एंड एम। ओके। अब पहले गिवन क्या है, पहली चीज मैंने बताया है कि थ्योरम को प्रूव करते समय गिवन पहले लिखना है। तो गिवन क्या है, गिवन में देखिए हमको ये गिवन है कि ये टू पैरेलल लाइंस हैं और जी एच क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ए बी एंड सी डी, ए बी and CD are two parallel lines and GH is a transversal which intersect two parallel lines at point L and M। ये गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल टू प्रूफ। तो देखिए क्या लिखना है कि कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम सप्लीमेंट्री होगा। अब इसको आप सपोज कर लीजिए कि ये एंगल है 1, ये है 2, ये है 3, ठीक है, और ये है 4 और ये है 5। हमको ये दिखाना है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। मतलब हमको ये दिखाना है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको दिखाना है। अब प्रूफ देखिए कैसे करेंगे। प्रूफ में देखिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये लाइन देखिए, ये लाइन एल बी जो है ये इस लाइन पर स्टैंड कर रही है। इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल होंगे। आप क्या लिखेंगे, एल बी, लाइन एल बी स्टैंड्स ऑन जी एच, ऑन लाइन जी एच। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं अब ध्यान दीजिए द एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 1 इक्वल टू 5 है तो 1 की जगह पे हम 5 लिख सकते हैं। तो एंगल 5 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया, देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री हो गया। तो ये पहला इंटीरियर एंगल का सम प्रूफ हो गया कि ये 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे इस अब 2 और 4 को भी प्रूफ करना है, ठीक है ना। 2 और 4 को प्रूफ करने के लिए हम देखें तो ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है,
ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा LPA। 4 और 5 क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। क्यों है, ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। 4 और 5 लीनियर पेयर ऑफ एंगल के थ्रू जो है 180 डिग्री है। और आपने ये दिखा रखा है कि 3 और 5 180 डिग्री है। यहाँ पे देखिए 3 और 5 क्या है, 180 डिग्री है। अगर हम देख, दोनों ही 180 के इक्वल है, ठीक है ना, दोनों ही 180 के इक्वल है। अगर इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे देखें कि क्या 4 5 और 4 5 180 डिग्री के इक्वल है, लीनियर पेयर है। और 3 5 हमने दिखा रखा है 180 डिग्री है। लेकिन ध्यान दीजिए, तो 2 प्लस 3 ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये भी क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब इन दोनों का सम कर दीजिए। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 180 180 कितना हो जाएगा, 360। और 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या होगा कि 3 प्लस 5 की जगह हम 180 लिख सकते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 माइनस 180 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखिए ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी क्या है, कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम सप्लीमेंट्री है। ठीक है ना, ये तो प्रूफ हो गया कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सप्लीमेंट्री पार्ट। अब इसका कन्वर्स थ्योरम क्या है, थ्योरम लिख दे इधर से। तो थ्योरम क्या है इसका, देखिए स्टेटमेंट क्या है, इस कन्वर्स पार्ट है। तो थ्योरम क्या है, ध्यान दीजिए। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines, if a transversal intersect two lines in such a way that pair of consecutive interior angles are supplementary, that pair of consecutive interior angles are supplementary, then the two lines are parallel. Then the two lines are parallel. अब आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि जब अगर ये दोनों गिवन है, ये दोनों एंगल कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है, तो ये जो है ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस होगी। अब इसके लिए देखिए फिर से प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए फिगर इधर बनाते हैं। फिगर देखिए पहले, यही फिगर वही रहेगा। ये दो लाइंस हैं और ये क्या है, ये दोनों लाइंस का ये ट्रांसवर्सल है। ये AB CD, ठीक है, GH, ये LM, ठीक है ना। और ध्यान यहाँ पर ये दोनों लिखे। अब इसके बाद हम लिख दें गिवन में क्या है, ध्यान दीजिए, एंगल्स नोट कर दें। अगर ये है 1, ठीक है, और ये है 1 और ये है 2,
इसको 2 कह दीजिए, इसको 3 कह दीजिए, ठीक है ना। इसको हम 3 कह दें तो देखिए क्या हो जाएगा कि एंगल 1 2 3 कर दिए हैं कि गिवन क्या है हमें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और क्या गिवन है कि जी एच इज अ ट्रांसवर्सल which intersect two lines at L and M। अब देखिए प्रूफ, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव क्या है, AB इज पैरेलल टू CD। अब प्रूफ देखिए, इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, ठीक है। आपको ये मालूम है कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। कैसे है, ये गिवन है, ठीक है। और यहाँ देखिए तो ये क्या है, LB स्टैंड्स ऑन लाइन GH, LB स्टैंड्स ऑन लाइन GH, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ठीक है। क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब ये दोनों 180 के इक्वल हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिख दें, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1। अब एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम AB इज पैरेलल टू CD। सिंस एंगल 1 एंड एंगल 3 आर corresponding angles, therefore by corresponding angles theorem, corresponding angle axiom, AB is parallel to CD। ये हो गया ये थ्योरम हो गई, ठीक है। इस तरीके से अब हम आपको अगले वीडियो में फिर जो बाकी थ्योरम्स हैं वो बताएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये तीनों थ्योरम जो अभी मैंने दोनों बताई है, क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और उसके पहले जो बताई करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि किसी भी दो लाइन को पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको ये ध्यान आना चाहिए, इनमें से कोई एक आप एक्सियम थ्योरम प्रूव कर देंगे तो वो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओके।